तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंतहाई तारीख़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर जगलोड में, उस जंक्शन पर कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बुलंदो बाला 3 पहाड़ी सिलसिले एक साथ मिलते हैं। मुस्तहसन हुसैन कारड़ साहब की किताबों में मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आपके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो आप प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। रहमत साहब जी, अगर नॉर्दर्न एरिया का जिक्र आए और रहमत साहब का जिक्र ना आए तो ये ज़्यादा। बहुत मीठे हैं ये, और यहाँ के मकामी हैं, इनका खाने का मज़ा ही कुछ और है। नॉर्मल अंगूर तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन यहीं पे दरख्त पे लगे हुए अंगूर। 3 महीने इसकी माइनिंग होती है नगर वैली के अंदर, और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर होता है ये, और उसके बाद इसको मुख्तलिफ डेकोरेशन चीज़ों में जो है यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक मकामी रेस्टोरेंट है जहाँ पर यहाँ की मकामी डिश है, लोकल डिश है चप शिरो, जिसके बड़े तस्करे हैं आजकल व्लॉगिंग में। तो ये देखें, ये शान है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, और बहुत ही खूबसूरत ये कैप है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात बहुत अच्छी गुज़री मेरी। काफ़ी थकन हो चुकी थी 2 दिन से। जब हम कराची से लाहौर निकले तो नॉर्मली ट्रैवलिंग में मुझसे नहीं सोया जाता। लाहौर में कुछ देर आराम किया था, 2 से ढाई घंटे। उसके बाद फिर हम लाहौर एक्सप्लोर करने चले गए थे। फ़ाइनली कल काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग करके हम रात में चिलास पहुँचे, और डिनर करके फिर 9 बजे तकरीबन सो गए थे। तो ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे की नींद कल रात की है मैंने, तो काफ़ी फ़्रेश फ़ील कर रहा हूँ। और आज हमारी जर्नी स्टार्ट होगी वाया चिलास, और KKH के थ्रू हम हुंज़ा वैली जाएंगे, और हुंज़ा में ही फिर हमारा पड़ाव होगा तकरीबन 3 से 4 दिन। और हुंज़ा के मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं, करीमाबाद, फिर सामने नगर वैली, हुपर वैली, मीना पिन, और मुख्तलिफ़ जो हुंज़ा से मुंसलिक टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं या ऐसी जगहें हैं जहां हम हाइकिंग करके जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जहां से ऑटम की जो ब्यूटी है उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, और कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर एरियाज़ मैं कैप्चर कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान कितना खूबसूरत तरीन पाकिस्तान का इलाका है। और मौसम की अगर मैं बात करूं तो चिलास में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। इस वक्त हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन धूप जिस तरफ निकली हुई है तो वहाँ धूप भी तेज़ है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड नहीं है। हुंज़ा में एक्सपेक्टेड है कि डेफ़िनेटली यहाँ से ज़्यादा सर्दी होगी। अब जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि कितनी वहाँ पर ठंड है। लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर मौसम है, और आज काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रहा हूँ अपने आप को। और अभी इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करके फिर रवाना होंगे KKH से हुंज़ा वैली की तरफ। और काफ़ी मुनासिब ये जो था होटल था जहां हमने रात में अकोमोडेशन की और रात गुजारी। ये मुख्तलिफ़ फ्रूट लगे हुए हैं, जापानी फल आई गैस इसमें लगे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे 3 भाई रेडी हैं, बिल्कुल सामान वामान पैक कर लिया, और माशाल्लाह आज सबके चेहरे जो है काफ़ी चमकदार हैं, क्योंकि सब ने माशाल्लाह रच के नींद की है। तो आज जो है हम जाएंगे हुंज़ा वैली, और ये अबरार भाई ने सबसे ज़्यादा माशाल्लाह नींद की, और आज ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो अबरार भाई कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रिप के बारे में? बस बेहतरीन जा रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी कभी क्या क्या लोकेशंस पे, मेन लोकेशंस पे भी जाना है, तो इंशाल्लाह एक्साइटेड हैं बहुत चलेंगे। और हमारे किशोर भाई जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तैयार हैं। किशोर भाई क्या समझते हैं कि क्या क्या इस बार आपका विज़न है, किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है आपने? बेसिकली देख रहे हैं तो मेरा विज़न तो है कि कुछ लैंडस्केप हो जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए लैंडस्केपिंग के लिए, वाटरफॉल मिल जाए, या कोई वाइल्ड लाइफ की कुछ तस्वीरें निकल जाए तो वो बेहतर रहेगा। दैट्स गुड। और रफ़ीक भाई हमारे ग्रेट फ़ोटोग्राफ़र हमारे साथ हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम जगलोड शहर में पहुंच चुके हैं, शहर से थोड़ा पहले हैं। सोचा कि टी ब्रेक लिया जाए,
और जगलोट भी बहुत एक ख़ूबसूरत शहर है। और जगलोट की सबसे जो ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जहाँ पर दुनिया के तीनों बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले यानी कि हिमालय, हिंदुकुश और कराकरम जो माउंटेन रेंजेस है वो मिलती हैं तीनों। तो थोड़ी देर में ही वो पॉइंट, वो जंक्शन आएगा, मैं आपको उसका भी विज़िट करवाऊँगा। फ़िलहाल अभी हम एक होटल पे रुके हैं और टी का इरादा है और बहुत ही खूबसूरत सफ़र जारी है। और फिर आगे राकापोशी व्यू पॉइंट है, फिर नागा पर्वत भी अभी एक पॉइंट है जहाँ से नज़र आता है, तो वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हुंज़ा पहुँच के हुंज़ा में आज रात क़याम होगा और फिर आने वाले दिनों में 3-4 दिन हुंज़ा नगर वैली जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी चलते हैं टी के लिए। मैं थोड़ा सा आपको व्यू देता हूँ इस इलाके का। ये वो रोड है जो कि सीधा आपका खुंजराब जा रहा है, जो मेन KKH रोड है। और ये देखें, ये एक होटल है छोटा सा, हम यहाँ रुके हैं और यहाँ पर टी लेंगे, चाय पियेंगे और फिर ताज़ा दम होके आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत खूबसूरत इलाके हैं ये, और यकीनन हमारा पूरा मुल्क ही खूबसूरत है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की तो क्या बात है। और काफ़ी यहाँ पर देखें ग्रीनरी है और बहुत पुरसुकून इन्वायरमेंट है। ज़िंदगी की जो शोर व गुल है, जो भाग दौड़ है शहरों की, जो एक टफ़ लाइफ होती है, उससे ये बहुत ही पाकीज़ा और शफाफ और पुरसुकून इन्वायरमेंट है। तो ये है एक छोटा सा यहाँ पर कैफ़े जहाँ पर हमने टी का ऑर्डर दिया है और अभी चाय पियेंगे यहाँ पर हम। और ये हमारे साथ पूरा जो ग्रुप है फ़ोटोग्राफ़र्स का, वो गुलरेज़ वरी साहब की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। और देखें, यहाँ की ख़ास बात ये है कि ये होटल के साथ आप देखें कितना अच्छा लश ग्रीन जो है वो पूरा इन्होंने एक खेत बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये। जगलोट में जो है वो एस्कॉम की सिम आपको आराम से मिल जाती है। नॉर्मली गिलगित बल्तिस्तान में सिग्नल्स का, मोबाइल सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो कोशिश करें कि यहाँ से एस्कॉम की सिम ले लें, अपने नाम करवा लें और मुनासिब पैकेज भी मिल जाता है। तो एस्कॉम जो है वो उसका नेटवर्क फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आपको अवेलेबल होता है और आसानी से आप अपने घर पे उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो इस वक्त हम रुके हैं जगलोट में। एस्कॉम की सिम जो है वो ज़्यादातर लोगों के पास है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ले लूँ और उसमें कुछ बैलेंस वगैरह डलवा लें, ताकि फिर अगर किसी जगह पर आगे स्कर्दू या हुंज़ा में सिग्नल्स का इशू आया, जो कि नॉर्मली आता है, तो एस्कॉम से आप आसानी से रब्ता कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 350 रुपये की नई एस्कॉम की सिम यहाँ से मिल जाती है। और अगर आपके पास ऑलरेडी सिम है तो तकरीबन 350 में ही ये 15 GB का पैकेज आपको दे देंगे, जो कि मैं समझता हूँ 8-10 दिन के टूर के लिए इनफ है। तो जो लोग भी गिलगित बल्तिस्तान आते हैं घूमने के लिए, उनको चाहिए कि जगलोट में एस्कॉम की सिम ले लें, और या अगर सिम ऑलरेडी उन्होंने ली है तो उसमें पैकेज डलवा लें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंतहाई तारीख़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर, जगलोट में, उस जंक्शन पर कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बुलंदो बाला 3 पहाड़ी सिलसिले एक साथ मिलते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही एक अमेजिंग और एक यूनिक बात है कि पाकिस्तान में वो वाहिद जंक्शन मौजूद है कि जहाँ पर पूरी दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले यानी कोहे हिमालय, कोहे हिंदुकुश और कोहे कराकरम जो हैं वो आपस में मिलाप होता है तीनों का। तो ये जगलोट के मकाम पे हुंज़ा जाते हुए या गिलगित जाते हुए ये मकाम आता है, तो मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। ये बाकायदा यहाँ पर पॉइंट बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए, और आप ये स्टेज चढ़ के जाएँ और उसका विज़िट करें। और पाकिस्तान का ये ख़ासा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन और तवील पहाड़ी सिलसिले अता किए, जिसमें कराकरम माउंटेन रेंज, हिमालय और हिंदुकुश माउंटेन रेंज ये शामिल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ।
तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस तारीख़ी जगह पर और उस अहमियत की हामिल जगह पर कि जो सिर्फ़ पाकिस्तान में है, जगलोट के मकाम पर, जहाँ पर 3 दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, जिनमें कोहे हिमालय, कोहे हिंदूकश और कोहे कराकरम वाक़या है। गिलगित जाते हुए रास्ते में जगलोट के मकाम पर ये जंक्शन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। तो ये वो जंक्शन, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दुनिया के बुलंद तरीन 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलाप करते हैं और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये पॉइंट पाया जाता है। तो मेरी लेफ़्ट साइड पर आप ये देख रहे हैं जो पहाड़ हैं ये वाले, ये हिंदूकश माउंटेन रेंज है जो कि अफ़गानिस्तान से होते हुए फिर चित्राल वाली साइड से आते हैं और इसका बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो तिरचमीर पहाड़ है जो कि बहुत बुलंद है हिंदूकश का। जबकि मेरे बिल्कुल सामने जो पहाड़ हैं वो कराकरम है और ये राइट साइड वाले जो पहाड़ हैं ये हिमालय माउंटेन रेंज है। और पाकिस्तान को ये ख़ासा हासिल है कि हिंदूकश की सबसे बुलंद पीक तिरचमीर भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हिमालय में 5वें नंबर पर दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी नागा पर्वत हमारे मुल्क में मौजूद है और कराकरम की दुनिया की सबसे बड़ी 2nd नंबर की जो चोटी है यानी K2 वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये पाकिस्तान का ख़ासा है। अक्सर लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता कि जगलोट में भी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर तीनों माउंटेन रेंज मिलती है। जब हम चिलास से गिलगित की तरफ या हुंज़ा की तरफ जाते हैं तो जगलोट पर ये जो है निशान, एक मोनूमेंट बना हुआ है जो कि आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पर तीनों माउंटेन रेंज आपस में मिलती हैं। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें चाहिए कि इस जगह पे भी ज़रूर रुकें और इसका विज़िट करें क्योंकि ये बहुत ही अहमियत की हामिल जगह है। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान सिटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं अगर उनसे आपके अच्छे सलाम दुआ और दोस्ती है तो बड़े ही वो मिलनसार और बड़े ही मेहमान नवाज़ लोग होते हैं। तो एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं रहमत नबी साहब जो कि फेरी मेडोज़ और गिलगित बल्तिस्तान की पहचान हैं और जो टूरिज़म और फ़ोटोग्राफ़ी और पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो यकीनन रहमत नबी साहब को जानते होंगे। तो हालिया दिनों वो काफ़ी बीमार भी थे तो उनकी अयादत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आपको उनके घर में लेके चलता हूँ और मिलवाता हूँ रहमत नबी साहब से। और ये इनके घर का पार्क है और बहुत ही खूबसूरत सा इनका ये घर है और ये हमारे सारे दोस्त, हमारे ग्रुप के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फोटोग्राफी, एक तो आप सारे फोटोग्राफर हैं, इसके बगैर आपको गुजारा नहीं होता है। ये बंदा वालेकुम सर। K2 से बचाने वाला मुझे ये बंदा था। K2 से मैं आया था ना, मेरी जो हालत थी ना, आपसे मिले जी सर, मैं भी आता रहता हूँ, मुलाकात हुई आपसे। मेरी आपसे 90 में ब्याल कैंप में मुलाकात हुई थी 1990 में, जब आप अराउंड नागा पर्वत काटती आ रहे थे ना उधर, तो ब्याल कैंप में हम बेस कैंप से आ रहे थे तो फिर आपने हमें कावा पिया था आपसे, वो अच्छा वक्त। इस वक्त हमारे साथ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद हैं। तो मैं गुलरेज़ गौरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ आप रहमत नबी साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुस्तहसन हुसैन तारड़ साहब की किताबों में मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आपके बहुत ही करीबी दोस्त हैं तो आप प्लीज़ इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। रहमत साहब जी, अगर नॉर्दर्न एरिया का जिक्र आए और रहमत साहब का जिक्र ना आए तो ये ज़्यादती है। नॉर्दर्न एरिया को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाने में रहमत नबी साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है। रहमत नबी साहब फेरी मेडो रिज़ोर्ट जो है उसको सबसे पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस रहमत नबी साहब ने करवाया और वहाँ पे कैंपिंग साइट सबसे पहली इन्हीं की थी। फिर इनका कारवान सराय है उनका नाम, रायकोट सराय के नाम से फिर इनका वहाँ पे बाकायदा हट्स बने और फिर करते करते देखते देखते दुनिया और आने शुरू हुई और हट्स बनने शुरू हो गए। लेकिन पाइनियर ये हैं कि फेरी मेडो को दिखाने वाले जो है ना पाइनियर वो ये हैं। स्टार्ट तो, मेरे भाई ने लिया था, गुलाम नबी ने। एक्सीडेंट उसका हो गया, थाई टूट गई थी तो
फिर गाइडिंग नहीं कर सका तो उसने जाके वहाँ एक साल वो चलाया, उसके बाद फिर छोड़ के किया। देन आई टुक ओवर हिम एंड आई स्टार्ट लुकिंग आफ्टर दैट प्लेस। माशाल्लाह क्लाइमर रहे हैं, माउंटेनर थे बड़े अच्छे, और मेरा ख्याल कोई दुनिया का माउंटेनर ऐसा नहीं है जो रहमत साहब को ना जानता हो। फिर ग्रुप लेके आते थे हम गोरों के, इनके बड़े ग्रुप जो जाते थे K2 क्लाइम करने, ब्रॉड पीक और मुख्तलिफ पीक्स वगैरह क्लाइम करने जाते थे। तो रहमत नबी साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस एरिया में, बल्कि हमारे समझ लें कि ये हमारे मुल्क का ये भी एक असासा है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं। ये देखें, इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की और यहाँ के लोकल ये इस घर में लगे हुए अंगूर हैं देख मैं आया था, और आप देख सकते हैं तो इससे तनावुल फरमाते हैं हम। साथ बैठा था तो ये देखें, रहमत नबी साहब ने जो है वो अपने घर में लगे हुए खुसूसी यहाँ के जो अंगूर हैं, लोकल रेड अंगूर हैं, देखें ये पेश किए हैं मेहमान नवाजी में। तो ये खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रिप्शन में आपको ले सकता हूँ, आप बता दें। बहुत मीठे हैं ये, और यहाँ के मकामी हैं, इनका खाने का मज़ा ही कुछ और है। नॉर्मल अंगूर तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन यहीं पे दरख्त पे लगे हुए अंगूर हैं जो इन्होंने अभी तोड़ के दिए हैं, और बहुत ही ये ज़बरदस्त हैं, मैं आया गया वापस गया। बहुत मीठे माशाल्लाह। हमज़ा की तरफ सफ़र रवां दवा है, और मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत जो है वो राका पोशी का व्यू है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफ़ी के लिए रुके थे, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र है, और मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं दूर, ये राका पोशी पीक है, और बहुत खूबसूरत ये पीक है। तो इस वक्त मैं हुंजा और नगर वैली के करीब मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक मकामी रेस्टोरेंट है जहाँ पर यहाँ की मकामी डिश है, लोकल डिश है चप शिरो, जो जिसके बड़े तस्करे हैं आजकल व्लॉगिंग में। तो ये देखें चप शिरो किस तरह बनता है और किस तरह का दिखता है। और अल्ताफ़ हुसैन भाई हमारे साथ शेफ़ हैं जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि एक्चुअल में क्या डिश है। सर प्लीज़। इसके अंदर गोश्त है, प्याज है, अदरक लहसुन है, ज़ीरा और घी है। इसके अंदर गोश्त है, प्याज है, अदरक लहसुन ज़ीरा और घी है, ठीक है। और ये स्पेशलिटी जो है वो नगर वैली की है। जी नगर वैली, माशाल्लाह नगर वैली की ये स्पेशलिटी है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है और देखते हैं खा के कि ये टेस्ट में कैसा है। ये देखिए चप शिरो यहाँ बना रहे हैं, और ये मैदा होता है सर खालिस? नहीं, इसके अंदर आटा इस्तेमाल होता है। आटा इस्तेमाल होता है, ये प्योर आटे का बनता है। और आपको हुंजा में मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्पेशलिटी जो है वो नगर की है। नगर की मेकिंग कर रहे हैं इसकी चप शिरो की। ये नगर वैली की एक जो ट्रेडिशनल और मकामी डिश है चप शिरो, ये बहुत फेमस है, ठीक और है। बहुत फेमस है ये नगर वैली की। तो आज ट्राई करके देखते हैं कि ये जायके में कैसी है। दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, और हमारे अल्ताफ़ हुसैन भाई इसके एक्सपर्ट हैं बनाने के, तो बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से ये बना रहे हैं। इसके अंदर सर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर गोश्त है, प्याज है, अदरक लहसुन है, ज़ीरा है, घी है। पकाने के बाद ये इसको इस तरीके से जो है ना वो आग के नीचे रख देते हैं, और फाइनल जो इसकी बेकिंग कह लें या जो पकता है, ये अल्ताफ़ हुसैन भाई जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो चप शिरो बना रहे हैं। और आज ट्राई करके देखते हैं कि ये चप शिरो जो नगर की लोकल डिश है वो किस तरीके से जो है वो जायके में हमें लगती है। तो भाई
हमारे अलावा कोई नहीं है। फाइनली जब शोरो जो है पक के आ चुका है, मैं आपको ज़रा इसकी शक्ल दिखा दूँ ये किस तरह से दिखता है। ये नगर वैली की मकामी डिश है, लोकल डिश है और बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी डिश है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे खाते हैं। इसका खाने का तरीका ये है कि इसको इस तरीके से खोला जाता है। पहले नॉर्मली इसको सैंडविच की तरह नहीं खाया जाता, बल्कि ये इस तरह से खोला जाता है और फिर ये जो रोटी है इसको इस तरह से तोड़ के और फिर ये जो यहाँ पर इसमें जो भी मटेरियल या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उसको इस तरीके से डाल के, ये देखें काफ़ी टेंडर है और काफ़ी जूसी है ये। तो इसको खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेंडर है, बहुत जूसी है, बहुत ही मज़ेदार डिश है ये। इसको केचप के साथ भी आप खा सकते हो, तो मैं केचप भी डालता हूँ साइड पे। तो चप शोरो बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये नगर वैली की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राकापोशी व्यू पॉइंट पर, एक कल्चरल ट्रेडिशनल शॉप पर, जहाँ पर यहाँ के मकामी हैंड में जो एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई और बहुत सारी जो है पत्थरों से बनी हुई, स्टोन से बनी हुई नायाब चीज़ें हैं और बहुत सारी जो है कीमती चीज़ें और ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। सुवेनियर मिलते हैं मुख्तलिफ। जो लोग आते हैं इंटरनेशनल टूरिज़म, क्योंकि हुंज़ा वैली नगर वैली में बहुत ज़्यादा है तो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। तो मैं आपको ये व्यू देता हूँ और देखते हैं कि देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन से बनी हुई चीज़ें हैं। इसके बारे में सर थोड़ा बताएँगे आपकी ये क्या चीज़ है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर ये पत्थर है, इसको माइका कहते हैं। इसके ऊपर ये जो लगा ये एक्वामरीन लगा है। ये इसकी माइनिंग हमारे इधर है नगर में, सुमायर नगर में जी। 18,000 फुट बुलंदी पे इसकी माइनिंग होती है। साल में मेरे ख्याल में 3 महीने इसकी माइनिंग चलती है। बाकी तो सारा वो जगह बर्फ़ से ढका हुआ होता है, बर्फ़ के अंदर होता है। आपने क्या नाम बताया इसका? किस चीज़ में यूज़ होती है? ये माइका। बस डेकोरेशन के लिए है। ये माइका एक किस्म का जो है पत्थर कह लें और इसकी माइनिंग नगर में होती है और ये साल में 2 से 3 मरतबा इसकी माइनिंग होती है। 2 से 3 महीने इसकी 2 से 3 महीने इसकी माइनिंग होती है नगर वैली के अंदर और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर होता है ये। और उसके बाद इसको मुख्तलिफ डेकोरेशन चीज़ों में जो है यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ कैप्स हैं, मुख्तलिफ जो है यहाँ पर शॉल वगैरह है। आपको हुंज़ा की जो नगर की जो स्पेशल वो है कैप है, स्पेशल कैप मेल की, वो आप बताएं प्लीज़ कौन सी है? मेल वाली तो ये नगर वाली है, मेल की या पर वाली। मेल की बताएं नगर वाली। गिलगिती ये आप अपने हाथ से पहनाएं हमें। ये गिलगिती टोपी है ये गिलगिती टोपी है जी। तो ये देखें ये शान है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की और बहुत ही खूबसूरत ये कैप है। तो लोग आते हैं यहाँ से इस तरह की चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं यादगार के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान पूरे रीजन का, नगर वैली का, हुंज़ा वैली का। और बहुत ही खूबसूरत, मिलनसार, मेहमान नवाज और बड़ी ही मोहब्बत करने वाले यहाँ के लोग हैं। तो आप लोग जब भी आएँ तो स्पेशली राकापोशी व्यू पॉइंट पर ये एक मकामी शॉप है जहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। आप लोग यहाँ का विज़िट करें, यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते हैं। तो फाइनली राकापोशी व्यू पॉइंट पर पहुँचे हैं और तकरीबन अभी सनसेट हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो खैर राकापोशी तो अभी नहीं देख सकते और अब इंशाल्लाह गणेश में हमारी जो है ना अकोमोडेशन है आज नाइट और फिर 3 दिन हुंज़ा वैली, नगर वैली कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत खूबसूरत आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ऑटम आया हुआ है, ऑटम आ चुका है। तो ऑटम की फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, ऑटम एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह।